Hello everyone, I am your Zaid sitting in front of you today and मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो शूट करें। अगर हम बात करें प्रोडक्ट रिसर्च की, तो उसमें अगर मैं अपना पर्सनल तरीका बताऊं जो मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को एक कैटेगरी होती है जो हमें चूज़ करनी पड़ती है। जैसे होम एंड किचन कैटेगरी हो गई आपकी, और बैग्स हो गए, बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गए, डेली यूज़ के लिए डेली असेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर लाइफ हैक्स वाले होते हैं। तो सभी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट हमें चूज़ करना होता है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। और कैटेगरी में जाने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि सेल्स कैसी आ रही है उस कैटेगरी के अंदर और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने सेलेक्ट करा है। सेल्स चेक करने के लिए इजी सा तरीका है, फ्लिपकार्ट पे भी है और आपका अमेज़ोन पे भी मिल जाता है हमें, और बाकी भी बहुत सारी वेबसाइट है जो पेड भी हैं और जो फ्री भी है। तो अगर हम बात करें बैग्स की कैटेगरी में, तो हमें उसमें फिर सब कैटेगरी चूज़ करनी होती है। किसी भी कैटेगरी में अगर हम चूज़ करते हैं तो सब कैटेगरी ज़रूरी होती है, और सब कैटेगरी में अगर हम बैग्स को एज अ एग्ज़ाम्पल देखें, तो उसमें स्लिंग बैग्स हो गए आपके, और टॉट बैग्स एंड मेकअप पाउचेस, ऑफिस बैग्स, सभी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। और हमें उसमें से भी फिर एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकालना होता है, जिसे हमें देखना होता है कि ये चल रहा है, इस पर कैसी सेल्स आ रही हैं, अगर हम यूनिक प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पा रहे। अगर हमें यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना है अपना खुद का, तो हमें क्या करना होता है कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स देखो और उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लो कि हाँ, ये इस तरह का प्रोडक्ट है, ये ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है या फिर इस तरह से होता है। अगर हम बैग का एग्जांपल ले रहे थे जैसे अभी, तो उसमें हमें देखना होगा कि हाँ, इसमें सेल्स आ रही हैं, मंथली 300 यूनिट सोल्ड कर रहा है अराउंड, तो इसमें इसके 50 कस्टमर रिटर्न और आरटीओ वगैरह सब कुछ मिला के भी आ रहे होंगे, और इतना मार्जिन भी अराउंड, सब कुछ हमें कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद हमें सदर बाज़ार की अगर मैं बात करूँ, तो सदर बाज़ार में जाके हमें, या फिर और भी मार्केट्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनके पास जाके हमें बात करनी होती है, प्रोडक्ट्स लेके आने होते हैं। बाकी यूनिक प्रोडक्ट्स ढूंढना बेस्ट ऑप्शन होगा न्यू सेलर के लिए, क्योंकि अगर हम पुराने प्रोडक्ट्स उठाएं, तो यूनिक सेलर जो न्यू सेलर होता है वो उसके अंदर कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है, और जो पुराने सेलर्स होते हैं वो क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो बहुत कम प्राइसेस में दे देते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एक न्यू सेलर को स्टार्टिंग में फ़ेस करनी पड़ती है, और मैं भी फेस कर रहा हूँ अभी। बट मुझे अभी भी सही प्रोडक्ट, सही ऑर्डर्स आ जाते हैं मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को बात करूँ मेरे प्रोडक्ट की, तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो भी कस्टमर रिटर्न में आया हुआ है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या सेल करता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट है, और इसमें सिर्फ ये पैक ऑफ 2 है। इसमें एक कैप आती है आपकी, और एक ये स्कार्फ होता है इसके अंदर, और यही प्रोडक्ट है जो अभी मैं लिस्ट कर रखा है, और उसमें डिफरेंट कलर वेरिएंट्स ऐड कर दिए हैं। बाकी तो सेल्स का तो ऐसे ही रहता है, अभी तक मैंने एक भी बार एड्स रन नहीं करे हैं, सब ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है। और मैं आप लोगों को कहूँगा, सेल्स लाने के लिए आपको जो उसकी मीशो वगैरह की या फिर फ्लिपकार्ट की जो सेल्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करो, और डील्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करो, अच्छी सेल्स आती है। बट डिस्काउंट स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं देना, अपना वही रखना है मार्जिन जिसमें हमें थोड़ा बहुत बच रहा हो, कॉम्पिटिट नहीं करना है हमें। और अगर प्रोडक्ट रिसर्च की बात हमारी हो गई है, तो उसमें पहले हमें सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करनी होती है। कैटेगरी के बाद हमें एक सब कैटेगरी लेनी होती है, सब कैटेगरी में भी एक प्रोडक्ट लेना होता है। और सदर बाज़ार में जाने के बाद भी भाई ये मत सोचना कि एक दुकान पे गए हैं तो भाई इसी से ले लें। सभी दुकानों पे एक बार आप ट्रायल लेना, सब जगह चेक करना, क्वालिटी देखना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि सदर बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, और वो लोग रिटेल प्राइस में ही हमें कई बार होलसेल प्राइस पे होलसेल माल दे देते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में हम ले लेते हैं, क्योंकि हम नए होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसका मार्केट में क्या रेट होगा, तो किस तरह से चल रहा होगा। तो इसके लिए आप लोग काफ़ी ध्यान से स्टेप लें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट कर लेना मुझे, कमेंट कर देना वीडियो में,
और आपको अगर, जैसे मैं भी एक न्यू सेलर हूँ और अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ चीज़ें, तो अगर आपका भी कोई सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट में ज़रूर कर देना और अपना लव और सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे और कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे, आपको मैं आंसर दे दूँगा। और सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।